नमस्कार सभी को। लास्ट क्लास में अपन एमीन की कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। आपका जो एमीन होता है वो आपको कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं देता है, उसी की श्रृंखला में अपन आगे आज बात करने जा रहे हैं। अगली जो रिएक्शन है एमीन की, रिएक्शन विद नाइट्रोसिल क्लोराइड, और इस नाइट्रोसिल क्लोराइड को टिल्डेन रिएजेंट भी कहा जाता है। तो रिएक्शन विथ नाइट्रोसिल क्लोराइड, इस नाइट्रोसिल क्लोराइड का जो होता है अणुसूत्र वो होता है NaCl, और इसी को आप बोल देते हो या टिल्डेन रिएजेंट, टिल्डेन अभिकर्मक इसको कहते हो। देखिएगा इसके साथ में जो रिएक्शन होनी है तो क्या बनने वाला है आपका। इस रिएक्शन के बारे में शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा एल्किल हैलाइड बनाने की विधि में। तो इस प्रकार रिएक्शन होती है, ये है आपकी प्राइमरी एमीन CH3NH। इसकी विक्रिया मैंने करवाई है Cl एंड डबल बॉन्ड O। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, नाइट्रोसिल क्लोराइड की संरचना को मैंने इस प्रकार लिख लिया है। इसी को कहते हो आप नाइट्रोसिल क्लोराइड, और यही आपका क्या है, एक प्रकार का टिल्डेन रिएजेंट है। अब आप यहां पर इसको करोगे हिट, आपने इसको किया हिट, जैसे इसको गर्म किया आपने। अब देखो इस प्रकार, किस प्रकार यहां पर आपको बॉन्ड को तोड़ना है। यहां से निकलेगा आपका H2O बाहर, नाइट्रोजन बाहर और CH3Cl बाहर। तो क्या बनने वाला है, CH3Cl। इसको आप कहते हो मैथिल क्लोराइड, समझे। फिर आपका नाइट्रोजन का बाहर निकलना होगा और आपका H2O का, या इसी को आप कह देते हो IPC में क्लोरोमीथेन कह देते। शायद समझ रहे हो इस बात को। ये नाइट्रोसिल क्लोराइड या टिल्डेन रिएजेंट के साथ में यहां हो रही है रिएक्शन। अगली जो रिएक्शन की अपन बात करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन, और नाइट्रस एसिड के साथ में अपन 1 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन है और 3 डिग्री एमीन, तीनों एमीनों की अभिक्रिया देखने वाले हैं। अगला लगाइए आप रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, आपका जो नाइट्रस एसिड होता है इसको आप कहते हो HNO। सबसे पहले मैं बात करूंगा, आपका 1 डिग्री एमीन है, वो नाइट्रस अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है, तो आपको क्या देने वाला है। यहां मैंने लिखा CH3NH2, समझे, या इसको आप इस लिख लीजिए CH3CH2, और यहां ये आपका CH3 एथिल एमीन बोल दो इसको। ये आपका बना है यहां एथिल एमीन। किस प्रकार की एमीन है, तो ये जो एमीन है ये आपकी हो गई है प्राथमिक एमीन। इसकी मैंने अभिक्रिया करवाई है नाइट्रस एसिड, तो इसको मैं से लिख देता हूं HO एंड डबल बॉन्ड O। ये आपका यहां क्या है, नाइट्रस एसिड है। इस नाइट्रस एसिड के साथ में मैंने रिएक्शन करवाई और इसको कर दिया, यहां से मैंने हिट कर दिया। अब यहां से देखो क्या बनने वाला है, तो यहां से आपको प्राप्त होने वाला है CH3CH2OH, और यहां से आपको प्राप्त होने वाला है H2। तो आपने यहां से एल्कोहल प्राप्त कर लिया, एथिल एल्कोहल, और ये अभिक्रिया आपने एथिल एल्कोहल का जहां निर्माण किया है वहां भी पड़ी है। तो क्या बनने वाला है, CH3CH2OH, फिर आपका यहां से N2 और आपका H2, समझे। एथिल एल्कोहल बोल दो इसको, या इसी को आप क्या कह देते हो, इथेनॉल कह देते हो, समझे इस बात को। आगे चलिए, ये तो हो गया आपका 1 डिग्री एमीन। अब अपन बात करने जा रहे हैं 2 डिग्री एमीन की। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 2 डिग्री एमीन को ऐसे C2H5, और यहां से इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसका वोल्टवाइज NH। किस प्रकार की एमीन है ये, 2 डिग्री एमीन है, डाई एथिल एमीन इसको आप कहते हो।
ये है आपकी डाई एथिल एमीन, और डाई एथिल एमीन का मतलब ये आपकी हो गई है यहां 2 डिग्री। अब देखिएगा 2 डिग्री एमीन की अपन अभिक्रिया करवाने जा रहे हैं नाइट्रस एसिड के साथ में। मैंने लिखा नाइट्रस एसिड को ऐसे, तो HON डबल बॉन्ड, समझे इस बात को। यहां से कुछ ऐसा होने वाला है कि आपका ये H2 तो निकलने वाला है बाहर, समझे। और इस H2 के बाहर निकलने के बाद में ये जो डाईएथिल एमीन है और ये इससे जुड़ा हुआ नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में यहाँ क्या बना देता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देता। यहां से H निकला और यहां से क्या निकला, आपका OH निकला। इसका मतलब यहां से H2 का हुआ बाहर निकल। अगली बात करेंगे अपन यहां पर, तो H2 जैसे ही बाहर निकला, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो C2H5, फिर आपका ये नाइट्रोजन है, इधर भी C2H5। अब देखना H2 के बाहर निकलने के बाद में नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में क्या बना रखा है, बॉन्ड बना रखा है, तो N डबल बॉन्ड O, समझे। इसको क्या बोलोगे, N नाइट्रोसो, क्योंकि नाइट्रोजन पे ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है, नाइट्रोसो। इस ग्रुप को बोला क्या जाता है, इसको बोलते हो आप नाइट्रोसो। इसको बोल दोगे N नाइट्रोसो डाई एथिल एमीन, इसका नाम हो गया N नाइट्रोसो डाई एथिल एमीन। क्लियर है। चलो अब अपन बात करते हैं 3 डिग्री एमीन की, C2H5 की। N यहां C2H5 और इधर मैंने ले लिया यहां भी C2H5। किस प्रकार की एमीन है, 3 डिग्री एमीन है, इसको आप बोल दोगे ट्राई इथाइल एमीन, 3 डिग्री एमीन। और ये आपकी है यहां ट्राई इथाइल। इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी है यहां से HNO2 के साथ में, नाइट्रस एसिड के साथ में, समझे। चल इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, HNO2 को डायरेक्ट लिख लीजिएगा आप भी, HNO। तो देखो यहां से क्या बनने वाला है, ये ट्राई इथाइल अमाइन तो जैसे का वैसे है, और इसका एक बन जाता है कॉम्प्लेक्स, बन जाता है एक शंकुल आयन का यहां हो जाता है निर्माण। तो क्या बनेगा, C2H5 यहां, फिर आपका यहां नाइट्रोजन, यहां C2H5, फिर यहां C2H5, समझे। इस नाइट्रोजन से क्या जुड़ा आपका H, और यहां से फिर आपका NO2। तो ये तो बन गया एक कॉम्प्लेक्स आयन बन गया, यहां पॉजिटिव चार्ज और यहां इसमें आ गया आपका एक नेगेटिव चार्ज, समझे। आई बात समझ में। एक साल्ट भी इसको कह सकते, एक लवण बन गया है आपका, इसको बोलोगे ट्राई एथिल अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम क्यों बोला गया, क्योंकि नाइट्रोजन पे यहां चार्ज क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए इसको यहां बोल दिया गया है अमोनियम। इसको क्या कहोगे, ट्राई इथाइल अमोनियम नाइट्राइट बन गया। तो ये अपन ने 2 प्रकार की रिएक्शन देखी अभी, एक तो नाइट्रोसिल क्लोराइड फिल्डेनामिक क्रम के साथ में, एक नाइट्रस एसिड के साथ में। 1 डिग्री एमीन क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। 2 डिग्री एमीन क्या बनाता है, N नाइट्रोसो डाई एल्किल एमीन बनाता है, और ये क्या बनाता है, ट्राई एल्किल अमोनियम नाइट्रेट का निर्माण कर देता है। इसकी अगली क्लास में अपन इसके ऑक्सीडेशंस के बारे में पढ़ेंगे और अन्य रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।